हेलो दोस्तों। मेरा नाम राहुल है और अ, आज का सेशन है पिंग। एंड ये मैंने सेशन बनाया है उन सब के लिए जो कि नेटवर्क में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और जो काम कर रहे हैं नेटवर्क में, बट इन डेप्थ नॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि एवरी कंपोनेंट जो कि पिंग में और नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं वो एक्सप्लेन कर सकूँ। और इसके अलावा कुछ लोग जो कि अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इंटरव्यूज़, वो भी इस सेशन को रिव्यू कर सकते हैं, सो दैट कि कुछ भी बेसिक पूछा जाए इन इंटरव्यू दे कैन आंसर इन राइट। और इन केस इफ यू हैव और एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन put in the comments. I will review it and plan to answer those questions in my next session, right? So start करते हैं पिंग से। सो पिंग इज एक ICMP प्रोटोकॉल है, राइट, जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, राइट। So ping is an application layer utilities. It relies on the network layer ICMP to achieve its functionality, right? So मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है so that कि we save the time, but uh, I will show you how to start with the ping. You can go to the your command window and open CMD. So from here you can ping any network, right, which is there in your infrastructure। और जो भी आपके डिवाइस हैं या इंटरनेट है, आप घर से कनेक्टेड हैं तो आप अपनी लोकल आईपी को पिंग कर सकते हैं। और ऑफिस में कनेक्टेड है तो अपने सर्वर को पिंग कर सकते हैं। और कोई इंटरनेट पे डिवाइस है उसको पिंग कर सकते हैं, गूगल को पिंग कर सकते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पर अभी मेरा जो लैपटॉप है वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, बट मैंने पिंग ट्राई किया है तो पिंग पिंगिंग 10.10.10.1। और मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि ट्रांसमिट फेल, बिकॉज मेरा अभी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, इसलिए मेरे को ट्रांसमिट फेल आ रहा है, राइट। बट हेयर I can show you that ping I'm pinging one of the device that is 10.115.2333.111, right? So next line में ये स्टार्ट करता है पिंगिंग फ्रॉम दिस डिवाइस, सॉरी, पिंगिंग फ्रॉम माय लैपटॉप टू दिस डिवाइस। ये डिवाइस नेटवर्क पे भी हो सकता है और इंटरनेट भी हो सकता है, राइट, विथ 32 बाइट्स ऑफ डेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे डिवाइस ने एक 32 बाइट्स का पैकेट सेंड किया है इस डेस्टिनेशन पे, राइट। और जो डेस्टिनेशन है अगर वो रीचेबल है तो मैं वहाँ मेरे को वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर वो डिवाइस रिस्पॉन्स नहीं करता है और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे RTO मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलेगा। तो आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं जैसे कि रिप्लाई फ्रॉम दिस IP एड्रेस। सो जो आईपी जिस आईपी को मैंने पिंग किया है वहाँ से मेरे को रिप्लाई मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ। और वो भी जो है 32 बाइट्स का है। और टाइम जो है <1 मिली सेकेंड है। और टाइम टू लिव है 128, राइट, हॉप्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने सिस्टम से 32 बाइट्स सेंड किए इस डिवाइस पे जो कि .111 के साथ एंड हो रहा है। और वो रीचेबल है <1 मिली सेकेंड, करेक्ट। और टाइम टू लिव है, TTL वैल्यू है 128। सो ये जो है TTL है वो बाय डिफ़ॉल्ट पिंग का ही इंटरनल फीचर होता है। तो इसका मतलब होता है कि कितने होप तक मेरा पिंग रिस्पॉन्स जा सकता है, राइट। तो ये कहाँ यूज़ होता है एक्चुअली। अब मान लो आपने कोई पैकेट सेंड किया है यहाँ से अपने लैपटॉप से इस डेस्टिनेशन पे, और आपका डिवाइस जो है अब मान लो 20 हॉप्स के बाद राउटर के बाद है, जो तो ये TTL वैल्यू 20 हॉप तक काउंट करेगा और वहाँ से रिस्पॉन्स ले लेगा, राइट। अगर 20th हो और अगर तुम्हारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, लाइक लूप बना हुआ है, तो ये उस लूप में फंस जाएगा और ये काउंट करेगा टिल 128। और उसके बाद ये वहाँ से रिस्पॉन्स कर देगा कि नो रिस्पॉन्स फाउंड और RTO, राइट। तो तो लूप को अवॉइड करने के लिए ये TTL जो वैल्यू है वो
पिंग में इनबिल्ट होता है। तो ये पिंग का फीचर ही है एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ऐड करा है यहाँ पर कुछ। तो ये पिंग का ही फीचर होता है कि ये लूप को अवॉइड करता है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ टीटीएल। तो आपको पता होना चाहिए टीटीएल होता है क्या है, और इसका मतलब वैल्यू क्या होता है, और ये कैसे डिक्रीज करता रहता है, होप बाय होप, राइट। और इसको हम यूज बेसिकली करते हैं टू लूप, टू अवॉइड एनी लूप इन द नेटवर्क्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम लेस देन 1 मिली सेकेंड है। मैंने दो और स्क्रीनशॉट लिए हैं जहाँ पर टाइम इज ग्रेटर देन, आई मीन यू कैन सी द टाइमिंग ओवर देयर। आई विल रिव्यू इट इन द लेटर डिस्कशन। सो नेक्स्ट वीक हम पहुँचते हैं कि पिंग स्टेट्स फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस। सो पैकेट हमने जो सेंड किए हैं 3, रिसीव हुए हैं 3, लॉस्ट 0 और 0%। एंड व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब है कि हमने 3 पैकेज जो अपनी डिवाइस से सेंड किए हैं, और डेस्टिनेशन जो ये है वहाँ पर सेंड किए हैं, और तीनों पैकेट रिसीव्ड हो चुके हैं। रिसीव्ड मतलब हमने पैकेट सेंड किया, और जो डिवाइस है उसने उसका रिस्पॉन्स किया, इको किया एक्चुअली, राइट। तो हमें 3 पैकेट्स मिले, और हमारे पास सारे पैकेट रिसीव हुए, इसलिए 0% लॉस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0% लॉस। ऑल्सो जो अदर पैरामीटर है लाइक अप्रोक्सीमेटली राउंड ट्रिप टाइम इन मिली सेकेंड। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 0, एवरेज 0। बिकॉज जो ये डिवाइस है मोस्ट प्रोबली नॉट दैट मच फार, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसी कारण जो मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो इजीली लेस देन 1 मिली सेकेंड मिल रहा है। और ये जो टाइमिंग होता है वो राउंड ट्रिप टाइम होता है। राउंड ट्रिप टाइम मतलब मेरे डिवाइस से, मेरे लैपटॉप से इस आईपी पे पैकेट गया 32 बिट का, और जो डिवाइस है 111, इससे रिस्पॉन्स मिला मेरे को 32 बिट्स का। उस दोनों टाइम को मिलाकर जो टाइम हुआ वो हुआ लेस देन 1 मिली सेकेंड। सो दिस टाइम इज ऑल्सो यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कभी कभी होता है कि हमें नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ता है, मोस्ट प्रोबली जब आप एज ए आर्किटेक्ट लेवल पे काम करेंगे, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि व्हाट इज़ लिटेंसी, पैकेट लॉस, जिटर इन द नेटवर्क, राइट। उस केस में ये जो टाइम होता है वो बड़ा ही क्रूशियल होता है, क्योंकि कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि काफ़ी मिली सेकंड पे काम करते हैं, राइट। सो लाइक वॉइस में क्या होता है, वॉइस पैकेट्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और उसके लिए नेटवर्क डिज़ाइन करते टाइम हमें ये माइंड में रखना होता है कि कुछ पैकेट ड्रॉप ना हो रहे हो, लेटेंसी सही हो, ज़्यादा ना हो, और नेटवर्क स्टेबल हो, राइट। उस केस में हमें ये TTL जो टाइम वैल्यू है वो कंसीडर करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में मैंने शो करा है कि हम कंटिन्यूसली पिंग कैसे कर सकते हैं किसी डिवाइस को। सो द दिस इज लाइक पिंग 10.115.233.111 space -t. So what it will do, it will continuously ping that particular device, correct. सो कंटिन्यूसली पिंग पैकेट 32 बिट के हमारे लैपटॉप से वहाँ जाएंगे, और उसका रिस्पॉन्स आता रहेगा। इसको कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं। और ये कब करते हैं, कब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है? ये मेनली तब होता है जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं सर्वर पे, लाइक सर्वर रिबूट कर रहे हो, या iOS अपग्रेड कर रहे हो राउटर का, या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, हमें देखना हो कि भाई वो नेटवर्क कैसे स्टेबल है कि नहीं है। तो उस केसेस में हमें कंटिन्यूसली पिंग लगाना पड़ता है। तो कंटिन्यूसली पिंग लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पिंग आईपी एड्रेस स्पेस -t। सो इस तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कंटिन्यूसली रिप्लाई रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द फार एंड। और इसको ब्रेक करने के लिए मान लो आपने, आपकी एक्टिविटी हो गई है, आपने राउटर रिबूट कर दिया है, या आपने iOS अपग्रेड कर दिया है, आपने सर्वर रिबूट कर दिया है, राइट। तो आपको नहीं चाहिए ये, आप क्रॉस भी कर सकते हैं CMD से, कमांड प्रॉम्प्ट को, और आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल C करके आप उसके स्टैट्स भी देख सकते हैं कि स्टैट्स में क्या है, कितने पैकेट आपने सेंड किए हैं। हेयर आप देख सकते हैं कि 19 पैकेट सेंड किए हैं, और 19 पैकेट ही रिसीव हुए हैं, 0% लॉस, राइट। एंड अदर पैरामीटर यू कैन सी दैट मैक्सिमम, मिनिमम, और एवरेज टाइम, राइट। सो
ये मेनली तभी यूज़ होता है आपको जब आप कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, राइट? आपसे पूछा जा सकता है कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप कैसे उस सर्वर को मॉनिटर करेंगे ड्यूरिंग द एक्टिविटी, बिफोर एक्टिविटी, आफ्टर एक्टिविटी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, हम पिंग लगाकर उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं कि उससे रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है। और जब हमने रिबूट करा है तो वो रिबूट हुआ है या कोई अदर डिवाइस रिबूट ना हो गया हो बाय मिस्टेक, हमने कुछ और आईपी डाल डाल के पिंग कर रहे हो, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट आपको पिंग की रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट। अभी ये सब जो डिवाइस हैं, ये सारे मेरे डिवाइस दोनों आईपी एड्रेस एक्चुअली वो मेरे मेरे अलग दूसरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है, राइट? इसलिए मैं पिंग कर पा रहा हूँ। बट आप लोग गूगल को भी पिंग कर सकते हो, कोई डिवाइस इंटरनेट पे हो उसको भी पिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम पिंगिंग टू google.com, तो पिंग करने के लिए आप कमांड सेम चलाएंगे, पिंग www.google.com। आपको पिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस। ये मोस्ट प्रोबेबली द आईपी एड्रेस होगा गूगल का, जो कि नियरेस्ट टू मेरे मेरी लोकेशन से होगा। तो मैंने वहाँ पर 32 बाइट्स ऑफ डेटा भेजा, बट आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं इंटरनेट से नॉट कनेक्टेड हूँ, राइट? बट मुझे पता है कि आई एम कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बट सो आई एम सेंडिंग द डेटा, एंड जो मेरा डेटा है वो मेरी मशीन से जा 32 बाइट्स बाइट्स डेटा जा रहा है, और वो नेटवर्क पे नहीं जा पा रहा है, मतलब उसको पिंग नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब बस कुछ जो नेटवर्क पाथ है वो क्लियर नहीं है, राइट? बट अगर मैं इस आईपी और इस यूआरएल को ब्राउजर पे ओपन करता हूँ तो ओपन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे नेटवर्क में एक फायरवॉल है, और फायरवॉल जो है वो आईसीएमपी पैकेट्स को ब्लॉक कर रहा है, उसको डिस्कार्ड कर रहा है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि मैं पिंग पिंग नहीं कर पा रहा, बट उसके एप्लीकेशन लेयर पे जो google.com है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये भी आपको माइंड माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर कोई यूआरएल ओपन हो रहा है बट पिंग नहीं हो पा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ से नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी आपके बीच में इंटरनेट इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, वेदर इट्स फायरवॉल, प्रॉक्सी, और वेदर योर राउटर, तो वहाँ पर रूल लगे हो सकते हैं कि भाई आप आईसीएमपी पैकेट को पास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट? तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये सिचुएशन है कि भाई आप किसी भी इंटरनेट साइट को ब्राउज कर पा रहे हो बट पिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, आप क्या क्या देख सकते हो। तो आप ये जवाब भी दे सकते हैं ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू। यहाँ पर देखो, आप देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो जैसे कि हमें नहीं मिल पा रहा है, हम उसको पिंग कर रहे हैं और वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स एज ए रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4 पैकेट सेंड करे, रिसीव एक भी नहीं हुआ है, लॉस्ट 4। और जो हमारा परसेंटेज ऑफ लॉस है वो है 100%। दैट मीन्स नथिंग वी हैव सेंट, राइट? तो नेक्स्ट इज लाइक टाइम आउट। तो पहले हमने इंटरनेट को पिंग किया था, अब मैं कोई मेरा एक डिवाइस है, मेरा अदर लैपटॉप है जो कि अभी शट डाउन स्टेट में है, उसको मैं पिंग कर रहा हूँ बिकॉज वो डिवाइस रीचेबल नहीं है नेटवर्क से। सो आई एम गेटिंग request timeout for that device. You can see 3 packets sent, received 0, lost 100%, 3 packet is lost, right? Now, this is one of my other server or other device. तो मैं यहाँ से उसको पिंग कर रहा हूँ 10.128.98.70, and it's sending 32 बाइट्स ऑफ डेटा, एंड मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है इससे, इस आईपी एड्रेस से। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है टाइम इज इक्वल टू 98 मिली सेकेंड, and TTL is 52, right? So TTL value is not fixed. It depends on your on some parameter, but sometimes it's 52, sometimes it's 128, right? It's not a fixed value, right? अब यहाँ पर देखेंगे आप, टाइम इज इक्वल टू 98 मिली सेकेंड, एंड दूसरा पैकेट गया है टाइम इज इक्वल टू 94 मिली सेकेंड,
एंड दूसरा पैकेट है उसके लिए टाइम 81 मिली सेकेंड है, फोर्थ पैकेट है 125 मिली सेकेंड। इसका मतलब है कि मेरा जो नेटवर्क है थोड़ा सा स्टेबल नहीं है और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मतलब लेटेंसी है थोड़ी सी उसके अंदर, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके स्टैटिस्टिक्स में, ये पैकेट हमने 4 पैकेट सेंड किए हैं, रिसीव 4 पैकेट्स रिसीव हैं, 0% लॉस है। अब देखिए कि जो मिनिमम टाइम है अप्रोक्सीमेटली राउंड ट्रिप टाइम, वो है 81 मिली सेकेंड। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 81 मिली सेकेंड है वो मिनिमम टाइम लिया है। यहाँ हमने 4 पैकेट सेंड किए हैं, उसमें से 81 मिली सेकेंड जो है वो हमारा मिनिमम टाइम है। और मैक्सिमम टाइम इसने लिया है हमारे पैकेट्स ने 125 मिली सेकेंड, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है। और जो एवरेज है 99 मिली सेकेंड, राइट। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो पैकेट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं टाइम टू टाइम। सो जी 90 दिस मिली सेकेंड इज नॉट दैट मच बिग, बट अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा मिली सेकेंड्स आ रहे हो तो हमें थोड़ा सा अपना नेटवर्क देखना पड़ेगा कि कहाँ कहीं कुछ राउटिंग तो सही नहीं है, और कुछ बेटर कर सकते हैं, हम डायरेक्ट राउटिंग कर सकते हैं लाइक दैट। तो ये जो पैरामीटर है आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि आपने देखा कि भाई आपका जो टाइम है वो वेरी कर रहा है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो आप बता सकते हैं कि लेटेंसी इज वन ऑफ द पैरामीटर, राइट, ऑन द नेटवर्क विच यू कैन रिव्यू, जो आप चेक कर सकते हैं, करेक्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0% लॉस है, बिकॉज चारों चारों पैकेट सेंड किए हैं और चारों पैकेट रिसीव हुए हैं, और 0% लॉस है, राइट। तो इस तरह से ही आपको अगर कोई नेटवर्क डिज़ाइन करना होगा, तो मान लो आपने एक आपका सेटअप है एक इंडिया में, दूसरा सेटअप है यूएस में, और आपको वॉइस सर्विस चलानी है या कोई सिट्रिक सर्विस चलानी है, या आपके जो वहाँ कुछ डिवाइसेस हैं उसको यहाँ से एक्सेस करना है, तो आपको पहले नेटवर्क देखना पड़ेगा कि आपकी लेटेंसी कितनी है। आप यहाँ से बैठकर, इंडिया से बैठकर यूएस के सर्वर्स को पिंग करके देख सकते हो कि भैया उसमें कितनी लेटेंसी आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं है काफ़ी डिले आ रही है, पैकेट लॉस हो रहे हो। तो वो सब आपको कंसीडर करना पड़ेगा किसी नेटवर्क को डिज़ाइन करने से पहले और किसी नेटवर्क पे इम्प्लीमेंट करने से पहले। ये सब पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंसीडर करने पड़ते हैं, राइट। अभी हम क्या कर रहे थे, हमने अपने डेस्कटॉप पे बैठकर और लैपटॉप पे बैठकर पिंग कर रहा था डिवाइस को, हम सेम पिंग कर सकते हैं किसी राउटर पे बैठकर। तो राउटर पे हम लॉगिन करके पिंग कमांड चाहते हैं 10 डॉट सेम आईपी एड्रेस 10.128.98.70। तो जैसे ही हम एंटर मारते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंडिंग 5 पैकेट्स 100 बाइट्स ऑफ ICMP इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, करेक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि हम 5 पैकेट जो हैं, जो कि 100 बाइट्स के हैं, अपने राउटर से उस डेस्टिनेशन पे सेंड कर रहे हैं, और टाइम आउट इज़ 2 सेकेंड। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है रिस्पॉन्स। तो एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब हुआ कि ये सक्सेसफुल पिंग रिस्पॉन्स है। तो कभी कभी होता है कि हमें राउटर पे बैठकर दूसरे राउटर या दूसरे डिवाइस को एक्सेस करना पड़ता है, और कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ती है कि भाई वो डिवाइस जो है जिसमें इशू है, या हमें ट्रबल शूट करना है, या रीचेबिलिटी चेक करनी है, वो रीचेबल है कि नहीं है, वो ऑन है भी है नहीं है, उसके लिए पाथ है भी है नहीं है। तो ये सब देखने के लिए हमें पिंग कमांड चलाकर देख सकते हैं, जैसे कि हमने चलाया हुआ है यहाँ पर, और देखते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिवाइस एक्सेसिबल है, राइट। सो here you can see the success rate is 100%। तो सक्सेस रेट इज 100%। हमने यहाँ 5 पैकेट सेंड करे हैं, सेंडिंग 5 पैकेट्स, और 5 पैकेट्स रिसीव हुए हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं राउंड ट्रिप मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज टाइम द सेम वे, जैसे कि हमने अपने मशीन पे देखा था, लैपटॉप पे देखा था, सेम टाइप स्टैटिस्टिक्स आते हैं हमारे राउटर पे भी। लाइक हमने 108 मिनिमम जो पैकेट है वो 108 मिली सेकेंड का था, पे रिसीव हुआ था, और जो मैक्सिमम था वो 110 मिली सेकेंड पे था, और एवरेज 108, करेक्ट। तो ये पैरामीटर हम अपने राउटर पे बैठकर भी कर सकते हैं, ये ट्रबल शूटिंग हम अपने राउटर पे बैठ के कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है
अगर कोई डिवाइस एक्सेसिबल नहीं है हमारे पास, हमने इस किसी दूसरे राउटर पे बैठकर किसी ऐसे आईपी को किया, पिंग किया जो कि एक्चुअल में शट डाउन है, राइट, और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम देख सकते हैं कि ट्रेस हमने इस आईपी को कराया 10.128.98.9 को, हमने 5 पैकेट सेंड करे हैं 100 बाइट्स का आईसीएमपी इक्वल्स टू दिस आईपी एड्रेस .9 आईपी एड्रेस, राइट। तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो डॉट 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 5 डॉट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमने 5 पैकेट सेंड किए 100 बाइट्स के, और कोई भी सक्सेसफुल रिसीव नहीं हुआ है, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप देख सकते हैं सक्सेस रेट इज 0%, बिकॉज आउट ऑफ 5 0 पैकेट्स आर रिसीव्ड, करेक्ट। सो ये भी बड़ा ही नॉलेजेबल पॉइंट है दैट कि आपको अगर कोई डिवाइस को देखना है कि भाई वो रीचेबल है कि नहीं है, तो आप उसको पिंग कर सकते हैं। इन केस कुछ ट्रबल शूटिंग है, तो या वो डिवाइस डाउन है, तो हम ऑन साइट पर्सन को बोलकर उस डाउन डिवाइस को उसका स्टेटस दिखवा सकते हैं, और उनको शेयर कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ से पिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी इस जगह पर देखो वो डिवाइस पावर ऑन है कि नहीं है। तो वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं, करेक्ट। एंड ping layer is working on layer, network layer 3. This is the layer diagram, I mean, OSI model, starting with the physical data network transport session presentation and application layer, right. तो पिंग है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, तो आपको ये भी अवेयर होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यूज में। दैट्स ऑल। आप, आई होप कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप सबके लिए। इन केस आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, इवन दो इट्स नॉट दैट मच, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, राइट, इट्स नॉट दैट मच बिग। सो अगर आपको चाहिए होगा फिर भी, तो आप अपना आप ईमेल आईडी मुझे पिंग कर सकते हैं, और कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं ये शेयर कर दूंगा। और अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो जो कि रेफरेंस लिया गया है मैंने इसके लिए आपको शेयर कर सकता हूँ। आई होप कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच, एंड जस्ट लेट मी नो द अदर टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं इस पर प्रिपेयर करूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।